Hello student, good morning. Today I am going to start new chapter exponent. Okay. इस क्या कहते हैं इस चैप्टर में के कुछ लॉज हैं. सबसे पहले उनको आप समझ लीजिए. वो लॉज ही आपको जो है क्या कहते हैं आगे काम करेंगे. एक्सपोनेंट का मतलब आप जानते हैं कि पावर को कहते हैं. अब पावर पे पावर लगी हो तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, या आप कई पावर एक साथ मल्टीप्लाइड हो तो कैसे करेंगे, उसके लिए रूल्स हैं. वो देखिए. तो पहला रूल क्या है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर. ठीक है, ये पहला लॉ है. अब इसमें देखिए, इस लॉज में भी कितने टाइप के कई टाइप्स के लॉ हैं. फिर पहला क्या है कि इफ A, M and N are नेचुरल नंबर. ध्यान दीजिएगा. ठीक है. देन कि A, M, N जो भी है ये नेचुरल नंबर्स हैं. फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि A to the power M into A to the power N is equal to A to the power M plus N. ठीक है. A to power M into A to power N is equal to A to the power M plus N. अगर इसको क्या कहते हैं, इसको आपको समझना है तो आप कुछ इस तरीके से देखिए कि अगर ये लिखा जाए 2 to the power 3 into 2 to the power 4. ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 to the power 7. 3 plus 4 हो जाएगा, 3 plus 4, और ये हो जाएगा 2 to the power 7. ध्यान दीजिएगा कि ये बेस दोनों का सेम है. A और A ये सेम है. यहाँ भी 2 और 2 सेम है. पावर अलग अलग हो सकती है लेकिन बेस दोनों का सेम होना चाहिए, तभी पावर ऐड होगी. ठीक है ना. अब नेक्स्ट देखिए, सेकंड लॉ क्या है. सेकंड लॉ कह रहा है कि A to the power M to the power N is equal to A to the power M N. कि M और N का पावर पे पावर है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे. ठीक है ना. A टू पावर M इंटू N हो जाएगा. फिर क्या कहते हैं, जैसे अगर इसी को ले लीजिए तो 2 to the power 3 to the power 4. अगर इस तरीके से होता तो क्या हो जाता, 2 to the power 12. 4 इंटू 3 12 हो जाता. ठीक है. थर्ड लॉ देखिए. थर्ड लॉ क्या है, A to the power M upon A to the power N. इसको आप लिखते हैं A to the power M minus N. ठीक है. कैसे लिखे हैं इस पर ध्यान दीजिए कि ये A to the power M है इंटू, जब ये ऊपर जाएगा इसका पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. A to power N माइनस N हो जाएगा. अब इसमें हम ये वाला लॉ लगा दें, A टू पावर M इंटू A टू पावर N. बेस दोनों का सेम है, दोनों को पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे. तो ये क्या हो जाएगा, A टू दी पावर M, और ये प्लस है और ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एंड A टू पावर M माइनस N. ठीक है ना. तो ये इस तरीके से होता है A टू पावर M अपॉन A टू पावर N. सीधे आप लिख सकते हैं A टू पावर M माइनस N. अब फोर्थ रूल देखिए. फोर्थ रूल में है कि A टू दी पावर M इंटू B टू दी पावर M. तो इसको आप लिख सकते हैं A B टू दी पावर M. ध्यान दीजिए, यहाँ बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है. ठीक है ना. बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है. जैसे 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर 3. ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 मतलब 2 इंटू 3 टू दी पावर 3.
ये हो जाएगा 6 टू दी पावर 3। अगर आप चेक करना चाहें ये सही है कि नहीं तो वो भी देख लीजिए कि ये 2 टू दी पावर 3 8 हो जाएगा, और 3 टू दी पावर 3 कितना हो जाएगा 27। इसको मल्टीप्लाई कीजिए कि 8 7 जा 56, और 8 2 जा 16, और 5 21, 216 आ गया। अब 6 का क्यूब करिए तो 6 6 जा 36 इंटू 6, 36 इंटू 6, देखिए 6 6 जा 36, और 6 6 जा 18, और 3 21। देखिए दोनों का आंसर सेम आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए कि लॉज ऑफ रेडिकल्स, लॉज ऑफ रेडिकल्स, ठीक है। इसमें देखिए ध्यान दीजिए, if m is a positive integer, ध्यान दीजिएगा, m is the positive integer and a and b are rational number, then, ठीक है ना, क्या होगा। अब ध्यान दीजिए कि पहला रूल क्या है कि nth रूट a, फिर mth, ठीक है, कह रहा है mth फिर nth रूट a। तो आपको हमने इसको क्या कहते हैं रेशनल नंबर में भी समझाया है, और यहाँ फिर से समझा रहा हूँ कि ये क्या हो जाता है। सबसे पहले हम देखिए बाहर वाले को लेंगे, a टू nth रूट a, ठीक है, टू दी पावर 1/m, ठीक है। अब इसके बाद इसको और क्या लिख सकते हैं, अब nth रूट को हटाएं तो a टू दी पावर 1/n टू दी पावर 1/m। अब यहाँ पे आप अपना ये वाला रूल्स फॉलो कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा a टू दी पावर 1/mn। ये क्या बन गया कि mn रूट a। तो आप इसको डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये अगर इस तरीके से लिखा है तो आप इसको डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सॉल्व करके दिखा दिया है, ठीक है ना। इसको सबसे पहले बाहर वाली पावर को 1/, में ले जाते हैं, फिर उसके अंदर वाले रूट को 1/n में ले जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से कुछ भी जैसे क्या कहते हैं, अगर एक एग्जाम्पल हम लेके समझाना चाहें, ये मान लीजिए क्या कहते हैं ये 3 है, ठीक है। 3 का रूट ये दिया है क्यूबिक रूट, और फिर उसके ऊपर दिया है 4th रूट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सीधे अगर हम इसको फॉलो करें तो 4th रूट 4 इंटू 3 12 रूट 3 हो जाएगा। और इसको इस तरीके सॉल्व करते हुए चलें तो देखिए, तो सबसे पहले क्या होगा, इस क्यूबिक रूट को ऐसे रखेंगे और इसका जो है 1/4, फिर अब क्यूब वाला हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 टू दी पावर 1/3 टू दी पावर 1/4। ये कितना हो गया 3 टू दी पावर 1/12। और इसको आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 12th रूट 3। इसको अगर इस रूल को आप याद रखेंगे तो डायरेक्ट इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। अब सेकंड रूल देखिए। सेकंड रूल कह रहा है कि nth रूट a इंटू nth रूट b। तो ये क्या बन जाएगा nth, ये क्या हो जाएगा कि nth रूट ab, nth रूट ab, ठीक है ना। कैसे हो जाएगा, इसको आप क्या कहते हैं, आप जानते हैं कि ये इसको आप क्या लिख सकते हैं
अगर सॉल्व करेंगे तो क्या a टू दी पावर 1/n इंटू b टू दी पावर 1/n, इनको ऐसे से लिख सकते हैं। अब अब आपने जो यहाँ ये रूल दिया है, देखिए a टू पावर m b टू पावर m, बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो ए बी इंटू ए बी पावर m हो जाता है। यहाँ भी क्या होगा, a और b पावर, लेकिन पावर दोनों का सेम है, तो आप क्या लिख सकते हैं, ए बी टू दी पावर 1/n। तो ये क्या हो गया, nth रूट ए बी हो गया, ठीक है ना। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, अगर इस तरीके से दिया तो डायरेक्ट आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब थर्ड वाला देखिए, थर्ड रूल क्या कह रहा है, थर्ड रूल कह रहा है अब एक इसको देख लीजिए कि अगर इस तरीके से है कि nth रूट a टू दी पावर n, ये इस तरीके से है, ठीक है ना। आप क्या लिख सकते हैं, देखिए a टू दी पावर n टू दी पावर 1/n, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, आप इस रूल को फॉलो कर लेंगे अपने सेकंड रूल को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा a टू दी पावर n इंटू 1/n, और ये कैंसिल हो गया, तो आया क्या, a। तो अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसको आप इस तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं, और इस तरीके से डायरेक्ट फार्मूला याद रखेंगे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि nth रूट a अपॉन nth रूट b, ठीक है। तो अब आप कैसे करेंगे, ये हो जाएगा इसको लिखेंगे a टू दी पावर 1/n, और इसको लिखेंगे b टू दी पावर 1/n, ठीक है। अब इसको हम ऊपर ले जाएं तो क्या होगा, a टू दी पावर 1/n इंटू b टू दी पावर -1/n, ये ऊपर जाएगा तो -1/n हो जाएगा ना। और अब इसको अगर हम क्या कहते हैं वो करने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं बनेगा इसका, है कि नहीं। और अगर इसको हम इस तरीके से न बना करके, ये हमने दिखा दिया इसलिए क्योंकि क्या कहते हैं इस तरीके की गलतियाँ लोग करते हैं, लेकिन दोनों का पावर सेम है, तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं कि a/b टू दी पावर 1/n, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। या यूँ लिख सकते हैं कि nth रूट a/b, ठीक। इसको याद रखिएगा ये भी कि आप डायरेक्ट इस तरीके से या इस तरीके से लिख सकते हैं। अब एक और देख लीजिए कि ये फोर्थ था, अब ये फिफ्थ वाला देख लीजिए। फिफ्थ वाला क्या कह रहा है कि a टू दी पावर p टू दी पावर m, ठीक है, a टू दी पावर p टू दी पावर m, और रूट कैसे लगा रहा है कि a टू दी पावर m mth रूट, फिर उसके ऊपर nth रूट। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस पावर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, nth रूट, फिर mth रूट, फिर a टू दी पावर pm हो जाएगा। इसके पहले मैंने बताया है लॉज ऑफ क्या कहते हैं एक्सपोनेंट में जो है ऊपर जो रियल नंबर्स के लिए है,
अब इसके बाद हमने क्या कहा है, सबसे पहले बाहर वाले को करेंगे, तो आप क्या करेंगे, a टू द mth रूट a टू द पावर pm टू द पावर 1/n। अब इसको करें, ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर pm टू द पावर 1/n टू द पावर 1/m। अब ये वाला हटाए हैं। अब क्या होगा, सारे पावर्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, a टू द पावर pm इंटू 1/n इंटू 1/m। तो ये क्या हो गया, m से m कैंसिल हो गया और आ क्या गया, a टू द पावर p/n, a टू द पावर p/n। मतलब क्या बन गया ये, कि ये बन गया nth रूट a टू द पावर p। ध्यान दीजिएगा, अब अगर इस तरीके का एक्सप्रेशन है तो आप इसको डायरेक्ट इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और मैं तो कहूँगा कि आप इस तरीके से सॉल्व करते हुए लिखें तो आपको गलती नहीं होगी। ठीक है ना, इस तरीके से आपको ये सारे रूल्स याद रखने हैं और इन रूल्स को आपको फॉलो भी करना है। कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, इनको आप क्या कहते हैं, इन रूल्स को फॉलो करते हुए सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि 4th रूट 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि 4th रूट 3 टू द पावर 4। क्वेश्चन नंबर 3, अभी बहुत स्टार्टिंग के क्वेश्चन दे रहा हूँ सिर्फ आपको फार्मूला यूज करने के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए कि 5th रूट 2 इंटू 5th रूट 3। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 3rd रूट 12 अपॉन 3rd रूट 2। ठीक है, और 5th क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कि रूट 5 3 रूट 5, 3rd रूट 5 है, फिर 4th रूट, इसको यूज करिए। ठीक है, 6th क्वेश्चन देखिए, 6 टू द पावर 2/5 इंटू 6 टू द पावर 3/5। ठीक है, 7th क्वेश्चन देखिए, 6 टू द पावर 1/2 इंटू 7 टू द पावर 1/2। 8th क्वेश्चन देखिए, 1/3 टू द पावर 4 टू द पावर 1/2। ठीक है, और 9th क्वेश्चन देखिए कि 5 टू द पावर 6/7, 5 टू द पावर 6/7 अपॉन 5 टू द पावर 2/3। ठीक है ना, ये 9th क्वेश्चन हो गया। और एक क्वेश्चन और दे दूं आपको कि 4th, ये 10th है क्वेश्चन,
फोर्थ रूट 3 इंटू फोर्थ रूट 27, ठीक है ना। ये आप प्रैक्टिस देखिए, सिर्फ फार्मूले के यूज़ पर है, सिर्फ डायरेक्ट फार्मूला यूज़ है, इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो भी आपको करना है सीधे फार्मूला यूज़ करना है, सिर्फ फार्मूले को प्रैक्टिस करने के लिए ये दिया है। अभी क्वेश्चन बहुत वैसे नहीं दिया है मैंने, बहुत टिपिकल टाइप का नहीं दिया है। आप थोड़ा इसको प्रैक्टिस करिए, आज वीडियो देखने के बाद तुरंत लगाने की कोशिश करिएगा, जिससे आपको जो है ये समझ में आ जाए। ये ध्यान रखिएगा, ये सारे फोर्थ पावर, ये फोर्थ रूट है, ये फोर्थ रूट है, ठीक है, ये फिफ्थ रूट है, ये थर्ड रूट है। इसको थोड़ा लिखने का तरीका होता है, थोड़ा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है ये, ठीक है। हम लोग उतना स्मॉल लेटर में लिख नहीं पाते हैं, लेकिन आप लोग क्या कहते हैं इसको समझिएगा कि ये थर्ड रूट है, ये फोर्थ है, थर्ड रूट है, ये पावर पे है, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ देखिए ये फोर्थ रूट है दोनों, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।